भारत में एक बहुत बड़ा तबका इस तरह की महिलाओं का है जो घरों का जो कामकाज होता है, जिसको कामगार महिला कह सकते हैं, जो लगातार परिवारों को, बड़े घरानों को, ये कह सकते हैं बड़े घरानों को, जिनका रोटी चौके से लेकर उनके घर की साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती है। पर उन्हीं में एक समस्या ये आती है कि उनकी तनख्वाह की बात हो, टाइम टेबल की बात हो, कई ऐसे हादसे उनके साथ हो जाते हैं पर उसके लिए आवाज नहीं उठाते। एक ऐसी एनजीओ सामने आती है जो महिलाओं को साथ लेके काम करती है और उनको न्याय दिलाना और इंसाफ दिलाना, कोई हादसा ना हो, सैलरी में बढ़ोतरी हो, टाइम टेबल का ख्याल रखा जाए और उनको सेफ्टी को लेके ये सारे काम ये एनजीओ करती है। आज यही एक प्रोग्राम है महिला दिवस के अवसर पर, ये देख सकते हैं मेरे साथ में एडीजे पल्लवी शर्मा जी भी मौजूद हैं, यहाँ पहुंची हैं, बात करेंगे उन्हीं से। पल्लवी जी, आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है सरकार को जहाँ तक घरेलू कामगार महिलाओं की बात है, आपने जो अन्य अधिकार कहे जिसमें इनका एक टाइम टेबल बनना है या सब चीजें हैं, वहां तो कानून की डेफिनेटली आवश्यकता है। लेकिन अगर हम इनकी यौन उत्पीड़न की बात कहें तो इसके लिए पहले से हमारे पास कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नाम से एक कानून है, जो कि इन घरेलू कामगार महिलाओं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनको कवर करता है। तो कानून में तब्दीलियां हो रही है, वो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो थोड़ा धीरे है, लेकिन गति पकड़ रही है। और आने वाले समय में जब सरकार इन विषयों पे और आज जैसे ये समस्याएं रखी जा रही हैं और ये जब प्रपोजल सरकार तक पहुंचेंगे तो इन बारे में भी कानून बनेंगे और इनको पूरी सुरक्षा मिलेगी। जी, आप खुद महिला हैं, अधिकारी हैं, क्योंकि महिला की उत्पीड़न महिला ही समझ सकती है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ऐसे घर होते हैं जो बड़ी अप्रोच की वजह से इन लोगों की वो बात नहीं हो पाती। इनके एनजीओ के जरिए खैर ये मुद्दा उठा देते हैं, उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलाते हैं। पर क्या लगता है उन महिलाओं का क्या होगा जो इनके एनजीओ से भी नहीं जुड़ पा रही है? उन महिलाओं से नहीं जुड़ जो एनजीओ से भी नहीं जुड़ पा रही हैं, हमारा ऐसे कार्यक्रमों में आने का उद्देश्य एक ही है कि ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारा जो अथॉरिटी है वो इन्हीं महिलाओं के लिए है जो कि गरीब तबके से हैं और वो अगर अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं है तो हमारे यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आज वही जानकारी मैं देने इनको आई हूँ, क्योंकि हमारी जो दुनिया की आधी आबादी है उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी हम इनको प्रदान करते हैं समय समय पर और उस तरीके से ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं अगर इनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है। तो कुछ सरकार की तरफ से कोई स्पेशल, कोई नई ऐसी, कोई जैसे कहते हैं ना कि पुलिस फोर्स अलग बना देते हैं, कोई साइबर सेल बन जाती है, कोई ऐसी टीम गठित है? कोई महिला थाना है इसके लिए पहले से, जहाँ पे महिलाओं से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो वहाँ पे दर्ज होता है। और मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ महिलाओं के लिए अलग से महिला की वहाँ पे कहीं पे भी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं देखी जाती है। वहाँ एक महिला होना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसको हम संवेदनशील मानते हैं और उस महिला को हम निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। आपने सुना पल्लवी जो एडीजे हैं जो यहाँ पहुंची हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी। ऐसी महिलाओं के लिए क्या है, ये आज प्रोग्राम है, महिला दिवस कल का दिन है, पर उनके उपलक्ष्य में ही ये आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बड़ी संख्या में ये कारगर महिलाएं जो यहाँ पहुंची हैं, एक काउंटर बना रखा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये पूरा काउंटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है। मानसी जी। यहाँ क्या हो रहा है? जी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रोग्राम हो रहा है। जैसे आप यहाँ जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं महिलाओं, यहाँ पे जो महिलाएं आ रही है उनकी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये देख सकते हैं काफी महिलाएं हैं जो इस एनजीओ से जुड़कर काम कर रही हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। आप कहाँ से? मैं बनीपाक से हूँ। क्या प्रक्रिया है यहाँ से महिला आ रही है? महिला के रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ, जैसे नाम लिख रही हूँ, उसके एड्रेस भी लिखा है, उनके खुद का साइन भी करा रही हूँ। अलग अलग जगह से महिला आ रही है, उन्हीं के लिख के फिर अपना अपना उनके मीटिंग में उनके बैठने के लिए बोल रही हूँ। ये रिबन क्या है? ये अपना हाथ में लेंगे जब भी आपका इधर कोई तालियां बाजेंगे, कुछ भी होंगे, तब ऐसा हाथ ऊंचा करके उन लोग को। इसकी कोई खास वजह है रिबन की? खास वजह ऐसे है, महिला दिवस है, इसी खुशी से उन लोग उछल रही है, उस उपलक्ष्य में है। जैसे कि गुब्बारे उड़ाते हैं या उड़ाते हैं, इसीलिए रिबन भी उड़ा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जो नई महिला जुड़ रही हैं, जो जुड़ी हुई हैं, वो लोग हैं। अब मैं उस संगठन के लोगों से बात करूंगा जो इस पूरे एनजीओ को सर्कुलेट कर रही हैं और इन महिलाओं की आवाज उठाने में लगातार पिछले 8 साल 10 साल से लगे हुए हैं। इस एनजीओ का उद्देश्य क्या है?
ये हमारा एक संस्था है, मेहनत कश कल्याण सदन केंद्र है ये, और इसका उद्देश्य ये है कि जो सबसे कमजोर तबका है और खास करके जो श्रमिक महिलाएं हैं, वो असंगठित क्षेत्र में बहुत तरह की महिलाएं हैं, पर खास करके हम लोग जो घरेलू कामगार हैं, जो घरों में काम करने जाती हैं, इनके अधिकारों की हम बात करते हैं और इनकी पूरी टोटलिटी में हम बात करते हैं कि इनको कानूनी हक भी मिले और इनका एक सोशल जो समाज में एक दायरा बना रखा है कि जो काम कर रही है वो सबसे खराब औरत है, ये इज्जत का काम नहीं है, उस काम को सम्मान मिले, ये हमारा एक मेन उद्देश्य है। और ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि कानूनी पेचीदियां बहुत ज्यादा हैं। कानून है जो अभी मैडम बता रही थी, सेक्सुअल हरासमेंट का कानून है, पर वो आप उसको साबित कैसे करेंगे कि घर के अंदर मेरे साथ कोई घटना हुई है, और ऐसे बहुत सारे केस हमारे साथ हैं। हमने कंडीशन में क्या होता होगा अगर जब साबित ही नहीं कर पा रहे? उसके अंदर ये होता ही है कि आप घर के अंदर कोई घटना महिला के साथ हुई है और वो सबूत मांगते हैं, तो आप क्या सबूत देंगे? आप तो जाके बोलेंगे कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। और कई केस हमने दर्ज भी कराए, उसमें कई में सफलता मिली, कई में सफलता नहीं मिली। तो ये इस तरह का चीजें हैं। मैं एक बार आपको रोकूंगा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, शायद आपको बुरा भी लग सकता है। कई मामले ऐसे भी तो हो सकते हैं कि कुछ महिला, देखो सारी महिला, सब आदमी भी गलत नहीं हो सकते, तो सब महिला भी गलत नहीं हो सकती। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें एक षड्यंत्र के या मान लो किसी भी तरह से झूठे भी आरोप लग जाते हैं। देखिए, आज तक मैं पिछले 20 साल से मैं खुद काम करती हूँ और मेरे सामने आज तक कोई महिला का ऐसा केस नहीं आया कि उसने किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा दर्ज कराया हो, खास करके डोमेस्टिक वर्कर, श्रमिक महिलाएं। आपने अगर टीवी देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, ऐसे कई बड़े मामले चल रहे हैं जो इस चीजों में आते हैं। अगर ऐसा कोई मामला कभी आपके सामने आया, उसमें आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, ऐसा मामला आएगा तो उसमें एक जांच होती है। जांच में जो भी चीजें सामने आती है, यदि झूठा है तो झूठा होगा, सच्चाई तो सच्चाई होगी, तो वो तो कानून तय करता है, वो हम नहीं तय कर सकते। और हम कानून के दायरे में ही बात करते हैं, कानून में ही हम जाकर के ये चीजें देखते हैं। इस पूरे एनजीओ में कितनी महिला जुड़ी हुई है और कहाँ से जुड़ी हुई है? देखिए, इसमें हमारे साथ में अभी तक करीब 47,000 महिलाएं जुड़ी हैं और ये हम 3 जिलों में काम कर रहे हैं। जयपुर में कर रहे हैं, अजमेर में कर रहे हैं, अलवर में कर रहे हैं, और हमारा बड़ा काम जयपुर के अंदर है। जयपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है, उन 9 विधानसभा क्षेत्र को हम कवर करते हैं और हमारा एक पूरा ढांचा बना हुआ है। हम लोग 62 मीटिंग हर महीने इन महिलाओं के साथ करते हैं, तीनों जिलों के अंदर। कुछ महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो उसमें भी आप मदद करते हैं? रोजगार में ये कि हमारा नेटवर्क है, तो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं करते, हम लोग महिलाओं को बता देते हैं हमारे नेटवर्क से कि किसी को काम चाहिए और किसी को जरूरत है, तो वो खुद अपना काम देखती है, अपने पैसे खुद तय करती है, खुद अपनी छुट्टियां तय करती है। इस तरह का हम मदद करते हैं। वो निःशुल्क होती है हमारी। निःशुल्क होती है। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। जयपुर में कितना टाइम हो गया? जयपुर में हो गई मेरा 34 साल। घर में ही काम करती हूँ? हाँ, घर में काम करती हूँ। कितनी सैलरी है? मेरे अभी फिलहाल 8,000 है। 8,000? 3 घरों में काम करती हूँ। तीन घरों में काम करती हूँ, मेरे 8,000 आता है। और 3 घर में काम करने के बाद 8,000 आता है? 8,000 आता है। 3 घरों में सुबह बर्तन और फिर शाम को बर्तन और झाड़ू पोछा एक टाइम का, तो 8,000 रुपये मेरा सैलरी आता है। और जैसे काम के 4 छुट्टी पहले नहीं था, जो हम ये यूनियन में जोड़ के हमको 4 छुट्टी मिलता है। छुट्टी मिल रही है एनजीओ? हाँ, वो एनजीओ से जुड़ने के बाद एनजीओ के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एनजीओ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है निःशुल्क। एनजीओ के लिए मैं सबसे पहले तो मैं मेवा दीदी को धन्यवाद दूंगी कि इसी की वजह से बहुत सारा केस, बहुत सारा जो हम ये परेशान था, इसमें हमने इनकी वजह से हम बाहर आया हुआ है, क्योंकि हमको बंगाली बिहारी करके भगा देता है, कुछ सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है हमारे सुनवाई। अभी हम यूनियन में जोड़ने के बाद, हमारा ऐसे संस्था में जोड़ने के बाद हमको लगता है कि हम किसी की फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। हम पुलिस से भी बात कर सकते हैं, नियोक्ता से भी बात कर सकते हैं, और हम किसी की सरकार के सामने भी हम थोड़ा बहुत बात रख ही सकते हैं, क्योंकि हम जैसे हमें 34 साल, 30 साल और 4 साल से मैं यहाँ जयपुर में हूँ। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा 3 घर में 8,000 रुपए, कोई ऐसा भी इस पे भी काम कर रहे हो कि सरकार से आपकी बातचीत हो, जिनको एक ही घर से कम 8 से 10,000, ये तीन घरों में काम करना, खुद के बच्चे पालना, घर का चलाना, घर में खाना बनाना खुद का भी, इस पे कोई काम कर रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा हम लोगों ने एक रिसर्च भी इसके ऊपर करी थी, तो उसमें ये है कि एक घर में आप काम कर रहे हैं तो 8 से 10,000 रुपए एक घर में उनको मिलेंगे। अभी ये जब खुला काम कर रही है तो ये अपने बच्चों को भी देख पाती है, अपने घर की दूसरी चीजें भी कर पाती है, थोड़ा स्वतंत्र है।
वो क्या करते हैं कि 12 घंटे आपको एक ही जगह रखेंगे और वो न्यूनतम वेतन भी उसमें नहीं है। तो हमारी तो सरकार से ये भी डिमांड है कि आप न्यूनतम वेतन को बढ़ाइए, और आप न्यूनतम वेतन की तो आप बात छोड़ दीजिए, अभी लिविंग वेज करिए, जिससे उनकी शिक्षा हो, उनकी स्वास्थ्य हो, और वो आप आराम से वो रह सके। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे महिलाएं रहती हैं रेंट के ऊपर। 95% महिलाएं हैं जो रेंट के ऊपर हैं, बस्तियों में है, इधर उधर कॉलोनियों में है, तो उनका रेंट इतना ज्यादा है। उसके साथ साथ में जो पैसा मिल रहा है उसके एवज में रेंट ज्यादा बढ़ रहा है, और वो रेंट ऐसे बढ़ रहा है कि पानी के अलग से पैसे ले रहे हैं, बिजली के अलग से ले रहे हैं, यदि 2 मेहमान अलग से आ गए 8-10 हजार से कम तो किराया नहीं हो पाता। हाँ, नहीं होता है। 7,000 है, 5,000 है, जो बिल्कुल एकदम रहने लायक कमरा नहीं है उसके भी 5,000 रुपए अभी ले रहे हैं, और उसमें रह नहीं पाते हैं यहाँ पे इस तरह के कमरे। देख सकते हैं ये एनजीओ चलाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने बताया लगातार इन महिलाओं को लेकर कितना संघर्ष इन्हों को करना पड़ रहा है। कोई महिला 3 घरों में तो कुछ महिला 4 घरों में काम करके जब जाके 8 से 10 हजार रुपए घर ले जाते हैं। उन 4 घरों के बाद में भी खुद का घर और खुद के बच्चे ये सब भी देखना पड़ता है। लगातार कई संघर्ष ऐसे हैं। हम कुछ और भी महिला हैं। क्या नाम है आपका? भारती राय। भारतीय, परिवार और जो काम करते हो वो कैसे मैनेज होता है? परिवार देखो, हम सुबह 7:30 बजे निकलते हैं कि हम लोग 7:30 से लेके 3-3:30 बजे तक हम सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे से लेके 3:30 बजे तक हम कंटिन्यूअर लगे रहते हैं 2 से 3 घर में। तो उसके बाद हम फैमिली भी संभालते हैं और घर भी संभालते हैं। कितने घरों में काम करते मैं 3 घर में काम करती हूँ। आपको क्या मिलता है? मेरे को 15,000 रुपए मिलते हैं तीनों घरों से? हाँ जी। जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके सास ससुर हैं, कभी ऐसी कोई माथापोड़ी हुई हो कि काम के और घर के काम नहीं हो पा रहे हो, कोई दिक्कत? नहीं, माथापोड़ी तो अभी तक नहीं हुई, पर मैं सरकार से ये एक अरदास रखना चाहूंगी। जैसे हम लोग तो प्रॉब्लम में रहते ही हैं, लेकिन जैसे दुख सुख पाके हम लोग उनके घर में सालों तक काम करते हैं। हमको बहुत सारी अंदर प्रॉब्लम्स होती है। जैसे एक होता है कि पहले तो सबसे बड़ी बात है टॉयलेटों की प्रॉब्लम होती है, कई जगह होता है कई जगह नहीं होता है, तो हम लोग कैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। टॉयलेट यूज नहीं करने देते? यूज नहीं करने देते हैं। जैसे उन दिनों में महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या आती है, उन 3 दिनों में जब हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी जिनके घर में भी हम काम करें वो लोग हमको ये प्रोटेक्ट करें कि हमारी व्यवस्थाएं रखे। जब हम ऐसा क्यों? जैसे आपने कभी इस चीज के लिए बोला नहीं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो टॉयलेट करने कहाँ जाएंगे? बोला है, बोलते वो आप लोगों की समस्या है। अब तो खैर बंगलों में तो नहीं है अब तक भी, लेकिन अब जैसे बिल्डिंगें बन गई, अपार्टमेंट, अब तो फिर भी सुविधाएं हैं, पर पहले नहीं थी। पर फिर इन अलावा के बाद भी मैं सरकार से एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हर जगह हर बात पहुंचाई जाए। हम लोग एक एक घर में 30-30, 25-25 साल काम कर लेते हैं। जब हमने उनको पूरी उम्र दे दिया, उसके बाद जब हम काम करने की लायक नहीं रहते हम महिला, तो वो लोग हमको गेट के बाहर से ही कैसे बोल देते आप कल से मत आना, कि 1 महीना तनख्वाह दे के बोलते कल काम पे मत आना। तो वो जो बंदे आपके घर में 30 साल 25 साल दे दिया, अब वो काम करने की क्षमता पे नहीं है, वो आप कहाँ जाए? कम से कम या तो उसको 3 महीने की वेतन दे, ये मान चाहेंगे हम। एनजीओ के लिए क्या कहोगे? ये एनजीओ सामने आता है आप जैसे लोगों को? मैं यही कहूंगी, अगर एनजीओ बात पहुंचाते तो मैं यही कहूंगी जो हम महिलाएं काम करते, कभी हमको बुजुर्ग हो गए तो उनको 3 महीने की सैलरी देके हटाया जाए। मैं ये कहूंगी एनजीओ से। ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी सुविधा के नाम पर जिस तरीके से घरों में काम करते हैं, फिर इनको शौचालय जाने से भी रोका जाता है। आखिर ये किस तरह के, ये देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। ये सबकी एक ही समस्या है कि जो कहीं ना कहीं जो वेतन की बढ़ोतरी हो, सेफ्टी का मामला हो, या और ऐसे अन्य मामले जिसमें सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। अब एडीजे पल्लवी शर्मा यहाँ पहुंची तो है, अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इन लोगों को अपनी नजर में लाती है और कोई ऐसा कानून बनाती है या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद लफीज, जयपुर से।